हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज नया मंथ स्टार्ट हो गया है 1 फैब, यानी कि डे 3 है मेरी प्रिपरेशन का। और आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे मेरी बुक लिस्ट शेयर करने के लिए बोल रहे थे, तो आज फाइनली मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को सारी बुक्स जो मैं रेफ़र करती हूँ वो मैं आप लोग को बता दूँगी। और मैं ये भी बता दूँगी कि कुछ कुछ बुक्स है जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, तो वो मुझे यूज़फुल लगती हैं या नहीं लगती हैं, वो भी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन उसमें दूँगी। तो एज़ यूजुअल मैंने आज स्टार्ट किया इंग्लिश से, जिसमें 30 मिनट्स मैंने स्टार्टिंग के वोकैब रिविज़न के लिए लिए थे। देन नेक्स्ट 30 मिनट्स मैंने दिए ग्रामर रिविज़न के लिए। तो इसी के साथ मेरा इंग्लिश का स्लॉट पूरा होता है। इंग्लिश को मैंने केवल 1 घंटा दिया है पूरे दिन में, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी खासी हो गई है। CGL 2024 के मीन्स में मेरे 131 मार्क्स थे आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश, और CHSL मीन्स में भी अच्छे ही मार्क्स थे। बाकी नेक्स्ट स्लॉट था मेरा मैथ्स का, जिसको मैंने 3 घंटे दिए हैं दिन में। तो मैथ्स में आज जितने भी लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो मैंने भी उसी को कवर किया। पिनाकल से मैं सॉल्व करी थी, बट बिफ़ोर दैट मैंने जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के नोट्स बनाए हुए थे उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया। और रिपीटर्स के लिए यही मेरा सजेशन है कि कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको रिवाइज़ कर। फ्रेशर्स को तो करना ही है। फ्रेशर्स को कैसे कवर करना है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, जब मैं रिसोर्सेज की लिस्ट बताऊंगी। तो मैथ्स में मैंने कुछ टाइम कैलकुलेशन को भी दिया हुआ है, क्योंकि आजकल SSC काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बना रहा है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बुक लिस्ट पे। सबसे ज़्यादा यूज़फुल जिसके लिए ये बुक लिस्ट रहेगी वो है फ्रेशर्स, क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन सी बुक्स परचेज़ करनी है। अगर आप लोग को रिसोर्सेज पता चल गए ना, तो आधी चीज़ तो आपकी वहीं पे कवर हो गई। क्योंकि जो मेन चीज़ है वो यही है, मार्केट में इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनमें से कौन से सही हैं और कौन से आपको पढ़ने के बाद ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ये चीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी गाइस, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, बच्चे वो बहुत कैजुअली लेते हैं और पूरा का पूरा साल वो केवल अपनी बुक लिस्ट को फ़ाइनल करने में लगा देते हैं। जब एक अटेम्प्ट दे देते हैं उनको पता चलता है अच्छा किस किस में से आया था, किस में से नहीं आया था, देन दे रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा टाइम उन्होंने ख़राब किया है अपना। और मुझे ये सब इसीलिए पता है बिकॉज़ आई एम वन ऑफ देम। मेरे साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है और मैंने फाइनली अपनी बुक लिस्ट जो बना रखी है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसी को फॉलो करें। बाकी चॉइस इज़ ऑल योर्स। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले जीके के लिए देख लेते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए लोग ज़्यादातर ल्यूसेंट को बोलते हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस, ल्यूसेंट की हाइप है। आपको एक बार में अटेम्प्ट करना है अगर, और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तब आप ल्यूसेंट को, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप ल्यूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। बट अरिहंत मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पे। मैंने ल्यूसेंट अरिहंत दोनों ख़रीदी हुई थी, पर मैंने ल्यूसेंट छुई भी नहीं है। मैं सिर्फ अरिहंत से ही करती थी, और इसके बाहर जो आ सकता था स्टैटिक का वो अरिहंत से ही आया है। ल्यूसेंट ऐसा कुछ नहीं है कि ल्यूसेंट में मिल जाए और अरिहंत में वो क्वेश्चन नहीं मिला था, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अरिहंत को आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ल्यूसेंट को करना चाहो तो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ली हुई है किरण पब्लिकेशन की। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, इसीलिए मैं इसको रेफ़र करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी तो जनरल अवेयरनेस कितना डायनामिक पोर्शन है वो तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन SSC कब कहाँ से दे दे ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसमें जितना ज़्यादा मिनिमम, जितना ज़्यादा कंसाइज़ आप रिसोर्सेज को लेकर चलोगे वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। देन इंग्लिश में कुछ लोग प्लिन टू पैरामाउंट, ये नीतू मैम की बुक है इंग्लिश की, इसको फॉलो करते हैं ग्रामर के लिए, और वो कैप के लिए ब्लैक बुक को रेफ़र करते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, तो आप इनको भी रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मैंने जो यूज़ की थी वो किरण पब्लिकेशन की बुक की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। इसमें जितने भी वोकैब के आए थे पोर्शंस वो सब मैंने कवर कर लिए थे। वोकैब मोर और लेस मेरा पूरा इसी पे बेस्ड है, PYQs पे। और ग्रामर के लिए मैंने पर्टिकुलरली एक ही रिसोर्सेज को फॉलो नहीं किया था, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो किए, तो वो सब मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि वही मेरी गलती थी।
एक सीधा सीधा डायरेक्ट सोर्स है। या तो आप यूट्यूब में कोई चैनल्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके थ्रू आप सारा इंग्लिश का ग्रामर कवर कर लेना, या फिर आप प्लेन टू पैरामाउंट ले सकते हैं नीतू मैम की बुक, जिससे ग्रामर कवर कर सकते हो, और ब्लैक बुक से वो आप कवर कर सकते हैं। तो इनके अलावा मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट बढ़ते रीजनिंग के सेक्शन की तरफ। तो रीजनिंग के सेक्शन में मैंने ये ली थी पिनाकल की बुक। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो 7200 TCS के MCQs हैं, आप देख ही सकते हो। बाकी रीजनिंग के लिए कोई और बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज आप यूट्यूब में डाल सकते हो, जो भी इसमें इस बुक में जो भी टॉपिक दिए होंगे उनमें से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है या आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको, तो आप यूट्यूब में डाल करके वो टॉपिक वहाँ से समझ सकते हैं। और बाकी रीजनिंग तो वही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे, उतना ज़्यादा ही आपका परफॉर्मेंस रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में भी मैंने पिनाकल यूज़ किया था, ऑल्दो मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक पहले सॉल्व की थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसीलिए बेटर है कि पिनाकल को आप सॉल्व करो। फ्रेशर्स के लिए मैं कहूँगी स्पेशली कि आप लोग सबसे पहले तो एक कोई कोर्स परचेज़ कर लेना। अगर आपने अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज़ कर लेना मैथ्स का, वहाँ से बेसिक टू एडवांस लेवल मैथ्स को कवर कर लेना। और प्रैक्टिस के लिए आप ये पिनाकल की बुक ले सकते हो, इस बुक से आप कवर कर सकते हो डेली के क्वेश्चंस। ये सारे PYQs हैं TCS के 6800 प्लस। तो ये थी पूरी बुक लिस्ट। बाकी आज के टारगेट्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए थे सारे। और ये जो लाइन है ये डिवाइड है, ये एक्चुअली मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन करा रही है कि मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक की थी। नाउ आई होप कि बुक लिस्ट से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ थी वो अब सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं उसको, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर दूँगी, दैट आई प्रॉमिस। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अब कल मिलते हैं टास्क को पूरा करके।